अमेरिका से ट्रेड डील साइन की और ढाका में सायरन बजने लगे। नई दिल्ली को 18% टैरिफ मिला और बांग्लादेश डर गया कि अमेरिकी बाजार उसके हाथों से फिसल सकता है। चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले बांग्लादेश ने एक सीक्रेट डील कर ली है। आखिर क्या है इस डील का असली सच, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बांग्लादेश इतना बौखलाया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और इसका सबसे ज्यादा असर पता है किसको पड़ा है? बांग्लादेश पर। 9 फरवरी को बांग्लादेश और अमेरिका एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, लेकिन ये डील खुलेआम नहीं की जा रही है बल्कि सीक्रेट रखी जा रही है। और इस सब में सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में राष्ट्र चुनाव है, यानी कि चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले यानी कि 72 घंटे पहले एक अंतरिम और अनिर्वाचित यानी कि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट अमेरिका के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करने जा रही है। भारत और अमेरिका डील के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है और यही बांग्लादेश की बेचैनी लगातार बढ़ा रहा है। आपको हम बता दें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका को रेडीमेड गारमेंट यानी कि आरएमजी एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। अमेरिका जाने वाले उसके करीब 90% एक्सपोर्ट सिर्फ कपड़ों के हैं। ढाका को डर है कि अगर भारत से कमजोर शर्तें मिल गई तो अमेरिकी बाजार में उसकी हिस्सेदारी सीधे भारत के हाथ चली जाएगी। आपको हम याद दिला दें कि अप्रैल 2025 में अमेरिका ने बांग्लादेश पर 37% का भारी टैरिफ लगाया था। फिर जुलाई में ये टैरिफ घटाकर 35% कर दिया गया, अगस्त में 20% और अब इस नई डील से इसे 15% तक लाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कीमत क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल उभर रहा है, क्योंकि 2025 के मध्य में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया। मतलब ये कि ना जनता को जानकारी है इस बात की, ना संसद को और ना ही किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को। डील की शर्तें पूरी तरह सीक्रेट रखी गई और जो जानकारियां बाहर आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, जिसमें पहली शर्त है चीन से इंपोर्ट कम करो और अमेरिका से मिलिट्री इंपोर्ट बढ़ाओ। दूसरी शर्त ये रखी गई कि अमेरिकी सामान बिना किसी रोक टोक बांग्लादेश के बाजार में घुसेगा। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त ये मानी जा रही है कि अमेरिकी स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन बिना सवाल माने जाएंगे। यहां तक कि अमेरिकी गाड़ियां और पार्ट्स का कोई भी इंस्पेक्शन तक नहीं किया जाएगा। यानी कि बांग्लादेश का बाजार खुला, लेकिन शर्तें वॉशिंगटन की चल रही हैं। ढाका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के फेलो देवप्रिय भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि ये डील पारदर्शी नहीं है, बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये बेहद सीक्रेट रखी जा रही है। अब उनका सवाल ये है कि अगर चुनाव के बाद डील होती है तो राजनीतिक दलों में बहस होती है, फायदा नुकसान तौला जाएगा और इसके बाद क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन अब नई चुनी हुई सरकार पहले से बंधे हाथों के साथ सत्ता संभालेगी। तो असली सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका डील ने बांग्लादेश को कोने में धकेल दिया है और बांग्लादेश को लगातार किस बात का डर सता रहा है? क्या ढाका अमेरिकी दबाव में चुपचाप शर्तें मान रहा है? और क्या चुनाव से ठीक पहले देश की आर्थिक संप्रभुता दांव पर लगा देनी चाहिए? इन सवालों के जवाब शायद इस डील के कागजों में बंद हैं, जो फिलहाल जनता की नजरों से बेहद दूर है और बेहद अच्छे तरीके से छुपाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको बांग्लादेश की सीक्रेट डील के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए।